नमस्कार, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार। पूरी दुनिया में, विश्व में जल का संकट गहराता जा रहा है। पूरा विश्व जल संरक्षित करने के लिए एकजुट है। वहीं भारत में भी मोदी जी उत्तर प्रदेश में योगी जी के देखरेख में जल संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। जल का दोहन न हो, इसके लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। जल दोहन करने वालों के खिलाफ कड़े कार्रवाई के साथ जेल भेजा जाता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश में भी जल संरक्षित करने के लिए नित नए कानून बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में भी जल संरक्षित करने के लिए नित नए नियम कानून कायदे बना करके लोग उस पर अमल कर रहे हैं। गंगा से जल दोहन को रोका जा रहा है। गंगा में मल जल गिरने के लिए रोका जा रहा है, ताकि गंगा का जल आचमन लायक हो जाए, पूजा पाठ लायक हो जाए और गंगा का जल नागरिकों को, काशीवासियों को, आने वाले पर्यटक सैलानियों को पीने को मिले, जल सेवन करने को मिले। लेकिन काशी में, बनारस में जल माफियाओं का जल जला है। भू माफिया, तेल माफिया, कोयला माफिया, सोना माफिया, बहुत से माफिया यहाँ पे सक्रिय हैं, जिनका पुलिस प्रशासन समय समय पे खैर लेती है, खोज खबर भी करती रहती है, सलाखों के पीछे भी बेचती है। लेकिन अब बनारस में जल माफिया सक्रिय हो गए हैं। चर्चा है कि बनारस में गंगा घाटों पर जल माफिया मिनरल वाटर का प्लांट लगा करके करोड़ों लीटर पानी का दोहन करके उसको बेचते हैं, व्यवसाय करके मोटी रकम इकट्ठा करते हैं। इसमें उसका संरक्षण देते हैं यहाँ के विधायक, मंत्री, सभासद और स्थानीय माफिया, गुंडे, बदमाश। ऐसा ही लंका थाना क्षेत्र के परमहंस आश्रम के समीप गंगा किनारे जल माफिया अतुल सिंह का जल जला है, दबदबा है। वो परमहंस आश्रम के समीप कभी खंडहर में रहने वाला ये माफिया आज जल का दोहन करके, जल को बेच करके इतनी रुपए की आमदनी की, इतनी मोटी रकम बना ली कि बनारस में उसकी कई जगह पे जमीनें हैं और मिनरल वाटर का प्लांट भी चल रहा है धड़ल्ले से। यदि अतुल सिंह के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उन आवाजों को दबा दिया जाता है, क्योंकि अतुल सिंह इतना दबंग जल माफिया है, गुंडा है कि उसका संबंध विधायक, मंत्री, सभासदों से है। पुलिस प्रशासन अतुल सिंह के ऊपर हाथ डालने के पहले 1000 बार सोचती है, क्योंकि उसके ऊपर आकाओं का जो हाथ है, पुलिस प्रशासन उनसे डरती है। ऐसे में काशी में जल संरक्षण के लिए खतरा बनते जा रहा है। संकट मोचन के महंत विश्वनाथ मिश्रा जी भी जल संरक्षण के लिए, गंगा की पवित्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं और नित्य आए दिन वो इसके लिए प्रदर्शन भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं और सभाएं भी करते हैं, ताकि बनारस का अस्तित्व माँ गंगा की का है और माँ गंगा सदा काशी में भोलेनाथ के साथ बनी रहे। लेकिन अतुल सिंह जैसा माफिया कुछ नहीं समझता है काशी को। वो लूट रहा है पैसा जल को बेच करके, जल का दोहन करके, और ऐसे ऐसे माफियाओं के कारण गंगा में रेत पड़ता जा रहा है, गंगा सूखती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। तो ऐसे में काशीवासी, देश के निवासी ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है। ऐसे माफियाओं को सलाखों के पीछे देखना चाहता है काशी की जनता, देश की जनता। वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार की ये रिपोर्ट। नमस्कार साथियों,
मैं वंदे भारत और तरुण मित्र डिजिटल मीडिया का पत्रकार क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार। कल शाम रात्रि में लगभग 9 बजे जब यह पत्रकार अपने घर जा रहा था आवास के लिए साथियों, तो यहाँ कुछ हमलावर बदमाश ब्रिजेश कुमार को मारने का प्रयास किए। ये वो स्थान आप देख सकते हैं, ये वो स्थान है जहाँ पे एक बुलेट जो बगैर नंबर प्लेट की होती है, वो बदमाश लंबे तगड़े चौड़े आते हैं बीच चौराहे पे, पत्रकार ब्रिजेश को रोकते हैं, धमकियाँ देते हैं, नोक झोंक करते हैं, गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इतना नहीं, कल चौकी पे नगमा चौकी पे कुछ मामला गया जिसमें एक अतुल सिंह नामक उभरता बदमाश को इस संबंध में चौकी पे बुलाया गया, जिसे चौकी प्रभारी ने अपने संरक्षण में उसके सामने इस पत्रकार ब्रिजेश को गालियाँ ही दी ही नहीं, अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को आदेश दे करके चौकी से भगा दिया। जब यह पत्रकार वापस घर जाने लगा, जाते समय रास्ते में ये वही स्थान है, रोका गया और ये वो स्थान है पेड़ का जहाँ पे पत्रकार खड़ा था, उसके शरीर में लगभग, और यहीं पे वो पिस्टल निकाले और मारने के लिए धमकियाँ दिए। धमकी देने के साथ वो आगे बढ़े और आई कार्ड और अन्य दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल छीन लेने की भी धमकियाँ दिए और बोले साले अतुल सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या उसका जो अवैध मिनरल वाटर का प्लांट चल रहा है बंद हुआ तो तेरी खैर नहीं, अब आज से तू अपने घर मत जाना। यह पत्रकार तमाम अधिकारियों को फ़ोन किया कि किसी से भी संपर्क न होने के कारण यह पत्रकार 112 नंबर के पुलिस सहायता केंद्र की मदद लिया, जहाँ से मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है। इस सहायता केंद्र से तत्काल इस पत्रकार को सहायता मुहैया किया और पुलिस जवान यहाँ पे आए, 112 नंबर के पुलिसकर्मी, और इस पत्रकार की पूरी मदद किए, मौके पे छानबीन किए, लेकिन वो दोनों बदमाश अपने बगैर नंबर प्लेट की ब्लैक कलर की बुलेट से फरार हो चुके थे। ये वो वही स्थान है, आप देख सकते हैं। ये धीरे धीरे बदमाशों का गढ़, माफियाओं का गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि ये बिहारियों का इलाका है और बिहार से अपराधी आते हैं, अपराध करके चले जाते हैं। छिपू घटनाएँ पूरे शहर में इन्हीं लोगों के कारण होती है। ये वो स्थान है जहाँ पर इस पत्रकार को यही पेड़ का वो ये वो सुनना है, यही वो स्थान है जहाँ पे उसने बुलेट पे बैठे ही बैठे पीछे बैठे वाला व्यक्ति पिस्टल निकालता है, सीट पे ही रख करके दिखाता है, इशारा करके धमकी देता है। धमकी देने के बाद आगे की मोड़ से गाड़ी मुड़ा करके आता है, तो हाथ से इशारे करते हुए दिखाता है कि साले मार डालूँगा, काट डालूँगा, दिखाई मत देना बनारस में, इस काशी में। क्या यही राज्य है, राम राज्य है माननीय बुलडोजर बाबा का, योगी बाबा का, कि अपराधी खुलेआम पत्रकारों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, पिस्टल लहरा रहे हैं दिन दहाड़े रातों में। योगी जी से माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से यही
उम्मीद करता है ये पत्रकार कि इसे न्याय मिले। अभी भेलपुर थाना क्षेत्र में न्याय नहीं मिला, फिर ये ऐसी घटनाएं हुई। जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है। आप देख सकते हैं जल ही जीवन है, माँ गंगा पाप नाशनी गंगा। जल के साथ जल जीवन देने के साथ इंसान के पापों को भी हरती हैं। लेकिन माँ गंगा का हाल आप ये देख सकते हैं, पूरी तरह से रेत से पटी पड़ी है माँ गंगा। ये पहले कभी ऐसा नहीं होता था। कुछ वर्षों से पानी का जल का दोहन इस कदर किया जा रहा है गंगा किनारे घाटों पर अवैध रूप से, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं। ये बुरी हालत में माँ गंगा दिनों पर दिन काशी में सिकुड़ती जा रही हैं, जिसके पीछे कारण गंगा किनारे लगे मिनरल वाटर के प्लांट, जो लाखों करोड़ों लीटर पानी प्रतिदिन दोहन करके उसको व्यवसाय का प्रयोग कर बेचा जाता है, जिसका खामियाजा दर्द स्वयं माँ गंगा झेल रही हैं, उस दंश को झेल रही हैं। आप ये देख सकते हैं गंगा सूखती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। जल का, पानी का पता नहीं। दिनों पर दिन ये रेत हर वर्ष का दायरा इसका बढ़ता ही जा रहा है। ये परमहंस आश्रम घाट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर वर्ष छठ, दीपावली, हर त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन कभी यहाँ पे पानी घाटों पर रहता था, लेकिन गंगा का जल इस घाट को छोड़ करके आप देख सकते कितनी दूर जा चुका है। ये घाट के पास तभी आता है जब बारिश होती है या बाढ़ आता है। कमोवेश ये हाल वाराणसी के सभी घाटों का है। अत्यधिक जल दोहन के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। वाराणसी के घाटों पर, इन घाटों पर पत्थर के घाटों का निर्माण होना है। वाराणसी से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। बनारस में जल का दोहन इस कदर बढ़ गया है कि आने वाला समय बनारस ही नहीं देश में जल का संकट छाने वाला है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के लाख प्रतिबंध के बाद भी गंगा किनारे अवैध जल दोहन का कार्य धंधा अपने जोरों पर है। इसका विरोध करने वालों के पीछे गुंडे, माफिया, बदमाश लगा दिए जाते हैं और इस धंधे में बड़े बड़े माफिया, गुंडे लगे हुए हैं पैसे लगा करके। उनकी पहुंच ऐसी है कि आम आदमी उनकी शिकायत आला अधिकारी तक नहीं कर सकती है, जिस कारण उनका धंधा जोरों पर चल रहा है। प्रतिदिन करोड़ों का हेरा फेरी करते हैं। देखते झाड़ियों के आके जाएंगे तो वो चीज़ मिलेंगी जहाँ पे अवैध धंधे चलते हैं। ऐसे ऐसे शहर में सैकड़ों संस्थान हैं जहाँ पे जल का दोहन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के प्रतिबंध के बावजूद वही नगर निगम, जल संस्थान विभाग आँख मूंदे सब कुछ देखने के लिए मजबूर व विवश है। काशी को स्वच्छ रखने, माँ गंगा को स्वच्छ रखने, माँ गंगा के जल को पवित्र करने के लिए आला अधिकारियों को नित नए निर्देश आते हैं, कड़ी फटकारें भी मिलती है। यहाँ तक कि डीएम को, कलेक्टर को भी फटकार लगती है सरकार द्वारा। लेकिन क्या गंगा शुद्ध हो पाएगी, निर्मल हो पाएगी, स्वच्छ हो पाएगी? क्या गंगा का जल आचमन लायक हो पाएगा?
ये देखने की बातें हैं। आने वाले समय में जल दोहन इस कदर है कि गंगा में रेत पड़ते जा रहे हैं। पूरे शहर में देखा जाए तो जगह जगह जल दोहन हेतु प्लांट लगाए गए हैं। हर प्लांट से लाखों करोड़ों लीटर पानी का दोहन करके इसको बेचा जाता है। ये आप देख सकते हैं। वाराणसी से ब्रिजेश कुमार। नगर निगम, जल संस्थान और अन्य जिम्मेदार आला अधिकारियों के सुस्त रवैये, आलस भरे रवैये के कारण काशी में, बनारस में जल दोहन का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन लाखों रुपए की हेरा फेरी की जाती है। दबंगई इस कदर कि कोई आवाज़ उठाए तो उसके पीछे माफिया लगा दिए जाते हैं, गुंडे बदमाश लगा दिए जाते हैं। पुलिस प्रशासन भी उसके खिलाफ हो जाती है। जल संस्थान क्या, नगर निगम क्या, सबकी मिले भगत से ये दोहन का कार्य पूरे बनारस में धड़ल्ले से फल फूल रहा है, जिसका खामियाजा वाराणसी के निवासियों को, काशी के निवासियों को देखनी पड़ेगी। आने वाले समय में अभी भी देखनी पड़ रही है, जिसका खामियाजा है कि आज लोग बोतल की पानी खरीद करके पीने के लिए मजबूर व विवश हैं। जल संरक्षण के लिए नित नए योगी सरकार और मोदी सरकार कानून लाती है। यहाँ की सामाजिक संस्थाएं जल संरक्षण, गंगा संरक्षण के लिए, गंगा की प्रथा के लिए नित नए योजनाएं बनाती है, कार्यक्रम करती है। लेकिन क्या गंगा का जल संरक्षण हो पाएगा? क्या ऐसे से जल दोहन, जल माफिया जिसे कहा जाए तो उचित होगा के रहते माँ गंगा पापों से मुक्त हो पाएंगी? वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। ये आप देखते थे, कभी ये खंडहर बिल्डिंग हुआ करता था, लेकिन अफराध कमाई करके इस भू माफिया ने, जल माफिया ने बनारस में जगह जगह करोड़ों की, अरबों की प्रॉपर्टी बना करके ऐश करता है। यदि पुलिस प्रशासन आवाज़ उठाई तो मंत्रियों से, संतरियों से कह करके आवाज़ को दबा देता है। आम जनता तो दूर, आम जनता इधर नज़रें भी नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये जल माफिया इतना दबंग है कि लोगों को हत्या करवाने के लिए अपराधियों को पीछे लगा देता है। वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वंदे भारत लाइव न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। मैं क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा, बुलडोजर बाबा के कड़क रवैये के आगे अभी भी भू माफिया, जल माफिया, माफिया उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, उनमें से एक शहर है वाराणसी, विश्व की, देश की सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक राजधानी। यहाँ पर काशी में गंगा के संरक्षण, गंगा की पवित्रता, जल की स्वच्छता, निर्मलता बनाने के लिए आए दिन नित्य नए कानून बनाए जा रहे हैं। पूरा देश इसके लिए, इसकी सफाई के लिए, जल संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं ये आप देख सकते हैं साथियों, दर्शकों, ये वो स्थान है, एक जल माफिया का घर है। ये इसी घर से प्रतिदिन करोड़ों लीटर का पानी मिनरल वाटर के जरिए शुद्ध करके ग्राहकों को बेच करके करोड़ों रुपए की प्रतिदिन हेरा फेरी की जाती है। इसमें नगर निगम, जल संस्थान, जलकल विभाग पूरी तरह से मौन साधे हुए है, क्योंकि प्रतिमाह इस स्थान से इन विभागों को
मोटी रकम मिलती है। वहीं पुलिस प्रशासन मूक दर्शक इसलिए बनी रहती है क्योंकि पुलिस प्रशासन का ये विभाग नहीं है। ऐसे में इसका संबंध बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े मंत्रियों, स्थानीय नेताओं से होने के कारण कोई इस पे उंगली भी नहीं उठा सकता है। यदि कोई आवाज़ उठाया तो इसके माफिया, अपराधी तत्व गोली मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। गोली मारने के साथ साथ राह में चलना तक दुर्भर कर देते हैं। पुलिस प्रशासन मौन इसलिए साधी रहती है क्योंकि स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्रियों का इस जल माफिया को पूरा संरक्षण प्राप्त है। इस जल माफिया का नाम बताया जाता है अतुल सिंह, जिसका संबंध बड़े बड़े माफियाओं से, सरगनाओं से है और पुलिस प्रशासन के साथ इसकी अच्छी घुसपैठ है। आवाज़ उठाने का वो आवाज़ दबा देता है, हत्या करने की धमकियां तक देता है, औकात दिखाने की धमकियां देता है। वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट। अभी तक आप बड़े बड़े माफिया को देखे होंगे, भू माफिया को देखे होंगे, तेल माफिया को देखे होंगे, खनन माफिया को देखे होंगे। अब देखिए काशी में, बनारस में जल माफिया का संकट अस्तित्व बनारस के निवासियों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। जल संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, वहीं बनारस के जल माफिया जल का दोहन कर बड़े पैमाने पर व्यवसाय कर रहे हैं। प्रतिदिन करोड़ों का हेरी फेरा है हो रही है। ऐसे में जल माफिया अतुल सिंह जो एक दबंग है, बड़े बड़े माफियाओं के साथ इसका संबंध है। लोगों की आवाज़ दबाने में माहिर ये माफिया लोगों को आवाज़ों को दबाने के लिए पैसे फेंक करके बदमाशों को पीछे लगा देता है। यहाँ तक कि हत्या तक की करवाने के लिए प्रयास करता है। पुलिस प्रशासन इसलिए कुछ नहीं करती क्योंकि इसका संबंध स्थानीय विधायक, स्थानीय सभासद, स्थानीय मंत्रियों से है। पुलिस प्रशासन डरती है कि उसकी कहीं नौकरी न चल जाए। ऐसे में इसका ये जल का दोहन का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है इस काशी में। ऐसे ऐसे काशी में सैकड़ों प्लांट हैं जहाँ से करोड़ों लीटर का पानी का दोहन करके ग्राहकों को बेचा जाता है। वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट।